आज हमारा स्टैट्स का चैप्टर नंबर 4 है इंडेक्स नंबर। इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। इंडेक्स नंबर क्या होता है? अगर आपने चेंज मेजर करना हो कि वक्त के साथ साथ क्या चेंज आया है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कीमतों में चेंज देखना है कि 2010 में कीमतें क्या थी और 2011 में कीमतें क्या हो गई या 2020 में अब कीमतें क्या हो गई हैं, तो ये वेरिएबल्स मुख्तलिफ, जिस तरह एक वेरिएबल मैंने एग्जांपल दी कीमत प्राइस, तो मुख्तलिफ वेरिएबल में टाइम के लिहाज से चेंज देखने का जो मेथड है उसे हम कहते हैं ये इंडेक्स नंबर है। तो देखें इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन इंडेक्स नंबर, और इसकी डेफिनेशन है अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर, ऐसा डिवाइस ऐसा तरीका विच इज़ यूज टू मेजर जो पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। द रिलेटिव चेंज इन वेरिएबल, वेरिएबल में रिलेटिव चेंज, रिलेटिव मतलब रिलेटेड, जिसमें एक दो चीज़ों को रिलेट करके चेंज देखा जा रहा हो। तो रिलेटिव चेंज देखते हैं वेरिएबल में, यानी एक वेरिएबल, जैसा मैंने एग्जांपल दी प्राइस ले लें किसी एक प्रोडक्ट की, या प्राइस ले लें ज़्यादा प्रोडक्ट्स की, और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, तो ये दोनों में चेंज देखता है, एक वेरिएबल में भी और एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी। विद रेफरेंस टू चेंज इन टाइम, और ये चेंज किस लिहाज से देखते हैं? टाइम के लिहाज से चेंज देखी जाती है। जिस मैंने एग्जांपल में भी कहा कि 2010 और 11 की कीमतों को अगर आपने कंपेयर करना है तो उसके लिए हम एक तरीका इंडेक्स नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस डिवाइस को कहते हैं इसका इंडेक्स नंबर, इसे इंडेक्स नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट आर स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को बनाने के लिए किन स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ता है? तो नंबर 1 देखें, डिटरमिन द पर्पस। सबसे पहले अपना पर्पस तय कर लें, मकसद तय कर लें कि आप इंडेक्स नंबर बनाना क्यों चाह रहे हैं। नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ आइटम, किस चीज़ का इंडेक्स नंबर निकालना है। जिस तरह एग्जांपल ले लेते हैं कि राइस की, चावल की कीमतों का हमने इंडेक्स नंबर निकालना है, तो वो आइटम सेलेक्ट कर लें। फिर सिलेक्शन ऑफ मार्केट, किस मार्केट से कीमतें लेनी है वो सिलेक्ट कर लें आप, कि किस एरिए से हमने प्राइजेस कलेक्ट करनी है। नंबर 4, सिलेक्शन ऑफ ईयर, कौन से साल की प्राइस लेनी है, किन किन ईयर का कंपैरिजन करना है, वो ईयर सेलेक्ट कर लें। फिर सिलेक्शन ऑफ एवरेज, कौन सी एवरेज अप्लाई करनी है, ये हमने पिछले चैप्टर नंबर 3 में भी एवरेजेस पढ़ ली थी कि मीन अप्लाई करना है या मीडियन अप्लाई करना है, कौन सी एवरेज अप्लाई करेंगे कैलकुलेशन के लिए। और नंबर 6 है सिलेक्शन ऑफ वेट, उसकी वेटेज सेलेक्ट कर लें। वेटेज मतलब अहमियत, यानी प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी हमने सेलेक्ट कर लेनी है कि वो कितनी लेनी है। तो ये 6 बातों का आपने ध्यान रखना है इंडेक्स नंबर को बनाते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कितनी टाइप्स के होते हैं, डिफाइन दैम, उनकी तारीफ करें। तो 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर और कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर। ये हमने इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जो इंडेक्स नंबर है वो चेंज मेजर करता है वेरिएबल में, यानी एक वेरिएबल में, या ग्रुप ऑफ वेरिएबल, या एक से ज़्यादा वेरिएबल में। तो अगर एक वेरिएबल में करे तो इसे हम कहते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर, और अगर एक से ज़्यादा में करे तो हम उसे कहते हैं कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर। तो देखें सिंपल इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन, एन इंडेक्स नंबर विच मेजर्स द चेंजेस इन अ सिंगल वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल में मेजर करे चेंज को तो इसे हम कहते हैं कि ये सिंपल इंडेक्स नंबर है। और फिर देखें कंपोजिट इंडेक्स नंबर, एन इंडेक्स नंबर ऐसा इंडेक्स नंबर विच मेजर द चेंज, जो चेंज को मेजर करेगा, इन मोर देन वन वेरिएबल, एक से ज़्यादा वेरिएबल में, इस कॉल्ड कंपोजिट इंडेक्स नंबर, उसे हम कहते हैं कि ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंपोजिट इंडेक्स नंबर। कंपोजिट इंडेक्स नंबर की कितनी टाइप्स हैं? तो 2 टाइप्स होती हैं इसकी। नंबर 1 इज वेटेड इंडेक्स नंबर, यानी कंपोजिट इंडेक्स नंबर मेजर करते वक्त अगर हम वेटेज का ध्यान रखें, कमोडिटीज़ की अहमियत का, उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखें साथ, तो इसे हम कहते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर है। और अगर हम क्वांटिटीज़ का ध्यान ना रखें, उनको शुमार ना करें, उन्हें काउंट ना करें, तो हम कहते हैं ये अनवेटेड इंडेक्स नंबर है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास ये है, डेफिनेशन नंबर 5, व्हाट इज वेटेड इंडेक्स नंबर। तो वेटेड इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन देखें, इंडेक्स नंबर विच मेजर्स द चेंज इन ग्रुप ऑफ कमोडिटीज, ऐसा इंडेक्स नंबर जो चेंज मेजर करेगा इन ग्रुप ऑफ कमोडिटीज, एक से ज़्यादा कमोडिटीज में। एक से ज़्यादा कमोडिटीज क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर की टाइप है, और कंपोजिट इंडेक्स नंबर में एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। और चेंज किसका मेजर करनी है? विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ कमोडिटीज, चीज़ों की अहमियत के लिहाज से, यानी चीज़ों की क्वांटिटी के लिहाज से,
इज कॉल्ड वेटेड इंडेक्स नंबर, इसे हम वेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, डिस्क्राइब अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर क्या होता है? ये सेम पिछले का उल्ट है, वही डेफिनेशन है, बस आपने बीच में नॉट लगा देना है। यानी ऐसा इंडेक्स नंबर जो वेटेज के लिहाज से मेजर चेंज ना करे। एन इंडेक्स नंबर विच डज नॉट मेजर द चेंज, जो चेंज को मेजर नहीं करेगा। इन ग्रुप ऑफ कमोडिटीज, ग्रुप ऑफ कमोडिटीज फिर से वैसे, क्योंकि ये भी कंपोजिट इंडेक्स नंबर की टाइप है। विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ कमोडिटीज, यानी कमोडिटीज की अहमियत के लिहाज से अगर चेंज मेजर ना करें तो उसे हम कहते हैं ये अनवेटेड इंडेक्स नंबर है। नेक्स्ट देखें, डेफिनेशन नंबर 7 है, व्हाट आर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अनवेटेड इंडेक्स नंबर। पिछली डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया था अनवेटेड इंडेक्स नंबर क्या होता है, ऐसा इंडेक्स नंबर जिसमें क्वांटिटी ना हो, जिसमें हम क्वांटिटी के लिहाज से मेजरमेंट ना करें। तो वो कह रहा है इसको कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं। तो दो तरीके हैं, देयर आर two methods of calculating unweighted index number. First one is simple aggregative method. एग्रीगेट कहते हैं टोटल करने को। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जितना भी डाटा गिवन हो उन सब का टोटल कर लेते हैं और फिर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। और सेकंड वन इज सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। इस तरीके में हम क्या करते हैं कि जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं उनका इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ एवरेज कैलकुलेट करते हैं। एवरेज हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। जो इंडेक्स नंबर में एवरेज यूज़ होती हैं वो नॉर्मली मीन होता है, मीडियन और जियोमेट्रिक मीन। तो ये तीन एवरेजेस हम नॉर्मली इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। तो अगर हम टोटल करके सोल्व करें तो उसे हम कहेंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और अगर हम एवरेज का इस्तेमाल करें तो उसे हम कहेंगे सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन नंबर 8, व्हाट आर इम्पोर्टेंट वेटेड इंडेक्स नंबर। जिस तरह हमने डेफिनेशन नंबर 6 में पढ़ा था कि कंपोजिट की दो टाइप्स होती हैं, अनवेटेड और वेटेड। अब क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि जो वेटेड इंडेक्स नंबर होता है वो कौन से इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर हैं। तो चार मेथड हैं इसके जो मेनली यूज होते हैं, और ये चार प्रोफेसर्स ने दिए हुए और उन्हीं के नाम से ये मेथड है। तो फर्स्ट वन इज देखें लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर, ये प्रोफेसर लेस्पियर की तरफ से मेथड था, फार्मूला कैलकुलेट करने का। फिर पास्चेज इंडेक्स नंबर, फिर फिशर इंडेक्स नंबर, और फोर्थ वन इज मार्शल इंडेक्स नंबर। तो ये चार मेथड्स हैं जो हम वेटेड इंडेक्स नंबर के लिए यूज करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाट इज बेस ईयर एंड करंट ईयर। बेस ईयर क्या होता है और करंट ईयर क्या होता है। देखें, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम ईयर के डाटा को कंपैरिजन करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने 2018 की कीमतों से कंपैरिजन करना है 2020 का। तो हम कैलकुलेशन करेंगे 2020 के लिए। तो 2020 है ये हमारा हो जाएगा करंट ईयर। तो जिसके रिलेटेड हम ये कैलकुलेशन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, यानी 2018 है वो हमारा हो जाएगा बेस ईयर। तो पहले बेस ईयर की डेफिनेशन देखें। कहता है द पीरियड विच इज़ ऑलवेज यूज फॉर कंपैरिजन, ऐसा टाइम पीरियड जो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है विद अदर पीरियड्स, बाकी टाइम पीरियड के साथ, इज कॉल्ड बेस ईयर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस ईयर। इसका दूसरा नाम है रेफरेंस ईयर। अगर पेपर में डेफिनेशन आ जाए रेफरेंस ईयर की तो भी आपने बेस ईयर की ही डेफिनेशन लिखनी है। और फिर देखें करंट ईयर क्या है, द पीरियड फॉर विच, ऐसा टाइम पीरियड जिसके लिए इंडेक्स नंबर इज कैलकुलेटेड, यानी जिसके लिए हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा करंट ईयर होगा। जिससे मैंने आपको एग्जांपल दी, जो हमारी एग्जांपल थी उसमें 2020 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो करंट ईयर, और कंपैरिजन कर रहे हैं उसका 2018 के साथ, तो 2018 जो है वो हमारा हो जाएगा बेस ईयर। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट आर टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू बेस। तो बेस के लिहाज से, यानी जो हम कंपैरिजन करते हैं किस टाइम पीरियड के साथ कंपैरिजन करना है, उस बेस के लिहाज से हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। तो आंसर देखें इसका, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू बेस। फर्स्ट वन इज फिक्स बेस। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ही ईयर को फिक्स रख लेते हैं और तमाम ईयर को उसी के साथ कंपैरिजन करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने कंपैरिजन करना है 2015 से लेकर 2020 तक की प्राइसेस का, और अगर ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2010 के लिहाज से तो 2010 हमारा बेस ईयर हो जाएगा।
तो इस मेथड को हम कहेंगे फिक्स बेस, क्योंकि हमने इसमें तमाम ईयर के लिए एक ही बेस यूज़ की। और चेन बेस क्या होता है कि अगर हम कंपैरिजन कर रहे हों अपनी प्राइजेस का या अपनी क्वांटिटीज़ का पिछले साल की निस्बत, यानी अगर हम 2015 का कंपैरिजन कर रहे हैं तो कीमत 2014 की यूज़ कर लें। अगर 2016 का कंपैरिजन कर रहे हैं तो कीमत 2015 की यूज़ कर लें। प्रीवियस ईयर की अगर हम यूज़ करते रहें तो फिर क्योंकि हर साल के कंपैरिजन में ईयर चेंज हो जाएगा, तो इस तरह के मेथड को हम कहते हैं चेन बेस मेथड। तो अकॉर्डिंग टू बेस हमारे पास दो इंडेक्स होते हैं, एक फिक्स बेस और एक चेन बेस। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन नंबर 11, व्हाट इज प्राइस रिलेटिव। हमने डेफिनेशन नंबर 10 में पढ़ा कि इंडेक्स नंबर दो तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू बेस। एक को हम कहते हैं फिक्स बेस मेथड, जिसमें हम हर साल सेम ईयर के मुताबिक चेंज को मेजर करते हैं, और दूसरा था चेन बेस मेथड, जिसमें हम हर साल के मुताबिक प्रीवियस ईयर को देखकर चेंज मेजर करते हैं। तो वो कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है उससे हम कहते हैं प्राइस रिलेटिव एंड लिंक रिलेटिव। जो फिक्स बेस मेथड में यूज होता है उसे कहते हैं प्राइस रिलेटिव, और जो चेन बेस मेथड में यूज होता है उसे कहते हैं लिंक रिलेटिव। तो यही हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है। देखें प्राइस रिलेटिव की डेफिनेशन। कहता है परसेंटेज रेशो, रेशो मतलब जिसमें डिवाइड किया जाता है, बिटवीन करंट ईयर प्राइस, यानी करंट ईयर प्राइस को डिवाइड करेंगे, एंड बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस से डिवाइड करेंगे, इज कॉल्ड प्राइस रिलेटिव। यानी अगर हम करंट ईयर को बेस ईयर से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज बना लें तो हमारे पास प्राइस रिलेटिव आ जाएगा। फार्मूला इसका देखें, पी शो करते हैं हम प्राइस रिलेटिव यानी प्राइस के इंडेक्स को, आगे ओ एन आपने छोटा साइज लिखना है उसकी बेस में, पी के नीचे लिखना है। ओ से मुराद होता है बेस ईयर, एन से मुराद होता है करंट ईयर, इज इक्वल टू पी एन मतलब करंट ईयर की प्राइस को ऊपर रखना है, फिर डिवाइडेड बाय पी ओ, पी ओ मतलब पी नॉट कहते हैं इसको, मतलब बेस ईयर प्राइस से डिवाइड करना है और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा फार्मूला आ जाएगा पी ओ एन, यानी इंडेक्स नंबर का साइन है ये, प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर, इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइस यानी पी एन डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस यानी पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये प्राइस रिलेटिव का फार्मूला आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज लिंक रिलेटिव। ये भी आपको मैंने समझा दिया था कि चेन बेस मेथड में लिंक रिलेटिव निकलता है, और ये होता क्या है कि हम करंट ईयर प्राइस को प्रीवियस ईयर यानी एक साल पिछले से डिवाइड करके हम रिलेटिव निकाल लेते हैं। तो डेफिनेशन देखें इसकी, परसेंटेज रेशो बिटवीन करंट ईयर प्राइस एंड प्रीवियस ईयर प्राइस, यानी करंट ईयर को अगर हम प्रीवियस ईयर से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज बना दें तो इट इज कॉल्ड लिंक रिलेटिव। तो इसे हम कहेंगे लिंक रिलेटिव है। इसका फार्मूला देखें, वैसे ही पी ओ एन से शो करते हैं इसको, इज इक्वल टू पी एन मतलब करंट ईयर प्राइस, डिवाइड करेंगे पी एन माइनस वन से। जिस तरह हम 2012 की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 2012 हमारा हो जाएगा करंट ईयर, और n माइनस वन मतलब एक साल पिछला आपने जाना है, तो 2012 में से 1 माइनस करेंगे तो 2011 आ जाएगा, ये हमारा प्रीवियस ईयर होगा। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा पी एन यानी 2012 की प्राइस को ऊपर रखेंगे, पी एन माइनस वन यानी 2012 में से एक माइनस करके 2011 की प्राइस से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सम अप कर देता हूँ। प्राइस रिलेटिव में हम करंट ईयर की प्राइस को हमेशा बेस ईयर से डिवाइड करते हैं पी नॉट से, इसलिए कहते हैं कि फिक्स बेस मेथड में यूज होता है क्योंकि इसमें बेस फिक्स रहती है। जबकि लिंक रिलेटिव में हम करंट ईयर प्राइस को डिवाइड करते हैं प्रीवियस ईयर की प्राइस से, तभी हम कहते हैं कि ये लिंक बन रहा है, क्योंकि हर करंट ईयर की प्राइस अपने पिछले साल से डिवाइड हो रही है। और ये यूज होता है चेन बेस में क्योंकि इसमें एक लिंक, एक चेन बन रही होती है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं लिंक रिलेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, व्हाट एवरेजेस कैन बी यूज टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए कौन सी एवरेजेस यूज होती हैं। विच वन इज द बेस्ट एवरेज टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट एवरेज कौन सी है। तो देखिए इसका आंसर, द फॉलोइंग एवरेजेस कैन बी यूज्ड। ये एवरेज यूज होती हैं कौन कौन सी। नंबर 1 इज मीन, मीन यूज करते हैं हम, पिछले चैप्टर में पढ़ ली थी हमने एवरेज चैप्टर नंबर 3 में।
मीडियन यूज़ करते हैं और जियोमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। और बेस्ट कौन सी है वो देखें, जियोमेट्रिक मीन इज़ द बेस्ट एवरेज टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। तो जियोमेट्रिक मीन जो है हमारी बेस्ट एवरेज है कैलकुलेट करने की। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल का क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है। तो देखें द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर आर एज फॉलोज। नंबर वन, इट इज़ यूज टू मेजर ट्रेंड। ये ट्रेंड देखने के लिए यूज होता है, यानी कीमतों का रुझान या क्वांटिटीज का रुझान या डिमांड का रुझान क्या जा रहा है। नंबर टू, इट इज़ हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। पॉलिसीज बनाने के लिए यूज होता है, क्योंकि देखिए जब हम ट्रेंड मेजर कर लेते हैं कि कीमतें ज़्यादा जा रही हैं, कीमतें कम जा रही हैं, किसी चीज़ की सीजनल डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, सप्लाई कम है ज़्यादा है, तो उसके मुताबिक फिर हम पॉलिसी बना सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। नंबर थ्री, इट इज़ आल्सो यूज इन मेयरिंग चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी। यानी महंगाई, वैल्यू ऑफ मनी को भी मेजर करने के लिए यूज होता है कि महंगाई की शरह क्या जा रही है, कम हो गई, ज़्यादा हो गई पिछले साल की निस्बत या आने वाले सालों की निस्बत। और नंबर फोर, इट इज़ यूज इन फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एज वेल। हम इसे इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, यानी अपनी प्रोडक्शन का ट्रेंड देखने के लिए या हमारी प्रोडक्ट की सेल को देखने के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की हदूद, खामियां क्या है इसमें। तो देखें, नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ चेंजेस ओवर लॉन्ग पीरियड इज़ नॉट रिलायबल। अगर हम ज़्यादा लंबे अरसे के लिए चेंजेस देखें तो उसकी इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं होती, क्योंकि एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज़ जितनी पुरानी होती जाएगी, वक्त गुजरता जाएगा, उसमें रद्दो-बदल और उसमें गलतियों के चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आना पॉसिबल नहीं होता, हमें फिर अंदाज़ा लगाते हैं। तो इसकी पहली खामी तो ये है कि अगर टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाए तो जो कैलकुलेशन होती है वो रिलायबल नहीं होती, हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। सेकेंड वन इज देयर मे बी सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या होता है, जिसे हमने पढ़ा था जब हम इंडेक्स नंबर बनाते हैं तो हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर उसकी मार्केट सेलेक्ट करते हैं, फिर हम उसमें से देखते हैं कितनी प्राइजेस हमने लेनी है, कौन से साल की प्राइजेस लेनी है। तो भाई जो चीज़ें हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसे कहते हैं हम ये सैंपल निकाल रहे हैं। तो अगर जो चीज़ें सेलेक्ट की जा रही हैं या सैंपल निकाले जा रहे हैं वो ही गलत निकल आए, वो ही ठीक ना निकलें, तो हमारी सारी कैलकुलेशन ख़राब हो जाती है। तो ये इसकी दूसरी खामी है। नंबर थ्री देखें, एन इंडेक्स नंबर कैन नॉट सर्व ऑल द पर्पस एट द सेम टाइम। कहते हैं इंडेक्स नंबर ऐसा नहीं होता कि आप तीन चार पांच बातों का मकसद एक इंडेक्स नंबर से हासिल कर लें। इंडेक्स नंबर नॉर्मली एक चीज़ को ही इंडिकेट करेगा या दो चीज़ों को इंडिकेट करेगा। जिस तरह हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट का ट्रेंड क्या रहा और हमारी सेल कैसी रही, तो मे भी हमें इसके लिए अलग अलग इंडेक्स नंबर ही निकालने पड़े, सेम इंडेक्स नंबर से हमारा गुजारा नहीं हो सकता। और नंबर फोर देखें, कहता है डिफरेंट कैलकुलेशन कैन प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट। क्योंकि इसमें हमने दो तीन चार पांच मेथड पढ़े हैं, जिसे हमने पढ़ा सिंपल भी इंडेक्स नंबर होता है, फिर कंपोजिट इंडेक्स नंबर होता है। फिर कंपोजिट इंडेक्स नंबर में हमने आगे से पढ़ा वेटेड भी होता है और अनवेटेड भी होता है। फिर हमने पढ़ा इसमें फिक्स बेस मेथड भी होता है और चेन बेस मेथड भी होता है। तो इसकी फोर्थ खामी ये है कि अगर आप एक ही सेम डाटा पर मुख्तलिफ मेथड अप्लाई करेंगे तो उनके आंसर भी मुख्तलिफ आएंगे। ऐसा नहीं होता कि जो भी मेथड आप अप्लाई करें तो हमेशा सेम ट्रेंड शो करे। तो ये इसकी चौथी खामी है कि ये डिफरेंट रिजल्ट शो कर सकता है। तो यहीं तक हमारा चैप्टर था।